सब्सक्राइब टू नॉलेज गेट बाइट्स चैनल, जहां हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टॉपिक्स स्मॉल वीडियोस में। तो अभी तक हमने समझा कि लर्निंग क्या है ना, सुपरवाइज लर्निंग क्या, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है, और अभी भी मशीन लर्निंग की स्पेसिफिक डेफिनेशन पे मैं बात नहीं कर रहा, बट पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं कि हम अभी जहां पहुंचे हैं वहां तक कैसे पहुंचे, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट हुए। तो जो रियल गेम हम मान सकते हैं वो स्टार्ट हुआ 1943 में, जैसा आप देख सकते हैं। न्यूरोफिजिसिस्ट वॉरेन मैकॉल and mathematician Walter Pitts introduced the concept of neural network by modeling neuron with electrical circuit। तो आगे भी इस पे बात करेंगे। आपका जो यूनिट 4 है वो लगभग इसी के बारे में, बेसिक कंसेप्ट समझिए क्या है। ये न्यूरॉन है, ये बहुत सारे न्यूरॉन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, बहुत सारे मतलब बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, और ये ही बेसिकली डिसाइड करते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं दीज आर द कंट्रोल यूनिट्स। तो किसको क्या काम करना है, इस मसल को ऐसे फ्लैक्स करना है, तो ये जो सिग्नल है न्यूरॉन्स ने कैरी किया है। दिमाग जो कैलकुलेशन करता है वो भी न्यूरॉन्स करते हैं। तो ये जो सोचने वाला काम है दिमाग का, ये आर्टिफिशियल सर्किट से कराया जा सकता है, क्या ये इन्होंने किया। जिसमें बेसिकली एक छोटा सा आइडिया आपको बताऊं तो दीज आर द डेंड्राइट्स जो अलग अलग जगह से इनपुट्स लेते हैं। देन ये हमारी बॉडी का न्यूरॉन की बॉडी का मेन सेंटर है जहाँ पे एक डिसीजन होता है। एंड देन जो भी डिसीजन हुआ, मे बी न्यूरॉन को काम करना है कि नहीं करना, 0 या 1 जो भी आउटपुट हुआ, वो आउटपुट इस एग्जाम के थ्रू आने वाले फर्दर न्यूरॉन्स में या आउटपुट पे चला जाता है। इसी तरह का एक सिस्टम जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरॉन हम बनाते हैं, जहाँ पर देर आर नंबर ऑफ इनपुट्स, बहुत सारे इनपुट्स होंगे। एवरी इनपुट विल हैव अ वेट। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, क्या हर इनपुट का इम्पैक्ट बराबर होगा? नहीं, बराबर नहीं होगा। तो वेट डिसाइड करेगा किस इनपुट का क्या इम्पैक्ट होगा, और इनपुट क्या है वो हमारे इनपुट्स हैं। देन यहाँ पर हम उसको सम करेंगे, XI WI XI X2 इंटू W2 X3 इंटू WT, सबका समेशन करेंगे। एंड देन वी हैव एन एक्टिवेशन फंक्शन, बिकॉज जो रिजल्ट है समेशन है वो कुछ भी हो सकता है। तो एक्टिवेशन फंक्शन जैसे आमतौर पर हम सिग्मॉइड फंक्शन यूज करते हैं कि अगर इससे ज़्यादा है तो मे बी 1 आंसर आएगा, इससे कम है तो 0 आएगा, बाईपोलर है तो -1 आएगा। तो ये जो एक्टिवेशन फंक्शन उसको कंक्लूड करते हैं, देन यू हैव एन आंसर, है ना। तो ये जो पूरी मैथ है ये इन्होंने डेवलप किया कि यार जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन है उससे मोटिवेट होके क्या हम ये काम ऐसा आर्टिफिशियल न्यूरॉन करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। देन इन 1952 ऑथर Samuel developed the first computer program capable of learning from its activities। तो बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं ना, कंप्यूटर में हमारे पास होता है आमतौर पे स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। नाउ व्हाट डू दैट मीन कि जो भी आप किसी कंप्यूटर से काम कराना चाहते हैं वो सब कुछ पहले से स्टोर्ड है ना, और जो काम पहले से कंप्यूटर करना जानता है वही कर सकता है। अगर कैलकुलेटर प्लस या माइनस या डिवाइड मल्टीप्लाई करना जानता है तो वही कर सकता है, रन टाइम पे कुछ एडिशनल काम नहीं कर सकता वो। बट ये उस तरह का एक बेसिक कंप्यूटर था जो जैसे जैसे काम कर रहा है सीख रहा है, सेल्फ लर्निंग वहाँ पर है। तो ये एक आइडिया था जो कि 1952 से, इसका मतलब मान लीजिए इसने कोई बहुत महान काम कर लिया था, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसको करना आ गई थी। इन 1958 फ्रैंक क्रिएटेड द पेसेप्ट्रॉन, द फर्स्ट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विच वॉज डिजाइन फॉर पैटर्न एंड शेप रिकॉग्निशन। तो अब आप देख सकते हैं कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है कि आने वाले 10-15 साल के बाद अभी हम धीरे धीरे कहाँ तक पहुँच चुके हैं, पैटर्न या फिर शेप रिकॉग्निशन पे बात यहाँ पर होने लगी है। ग्रेट, फिर आगे बढ़ते हैं। जस्ट टू गिव यू हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, और आप ये एग्जाम में पॉइंट बाय पॉइंट लिख के भी आ सकते हैं। इन द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1959 बर्नार्ड विड्रो एंड Markenhoff developed two neural network model, Adeline, which could detect binary patterns, and Medellin, which could be used to reduce the, ये आगे हम पढ़ेंगे भी, which could be used to reduce echo on the phone line। तो अलग अलग काम को करने के लिए बेसिकली हम न्यूरल नेटवर्क अब तक डेवलप करना स्टार्ट कर चुके थे 1950s-60s के, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 80s और 90s की बात करें तो जॉन हॉपफील्ड प्रपोज अ नेटवर्क विद bidirectional lines that mimic the actual neuronical structure। तो बेसिकली होता क्या है, ऐसा नहीं जैसे मैंने बोला एक न्यूरॉन है, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, तो देर आर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, वो आउटपुट देंगे कुछ आगे अगले वाले न्यूरॉन्स को, देन वो कुछ काम करेंगे फर्दर आउटपुट देंगे। तो इस तरह के हमने बेसिकली 3 कम से कम लेयर, वन वी कॉल्ड एज इनपुट लेयर, देन वी हैव हिडन लेयर जो बाहर से हमें नहीं दिखेगी बट इट इज वर्किंग, एंड देन वी हैव आउटपुट लेयर। तो इस लेवल का काम हमने करना शुरू कर दिया, नॉट अ सिंगल न्यूरॉन बट मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क हमने बनाना शुरू कर दिया था इन 1986 बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम। इसका क्या मतलब होता है,
देखिए न्यूरल नेटवर्क का पूरा गेम है ट्रेनिंग का। आप जितने अच्छे डेटा से उसे ट्रेन करेंगे और धीरे धीरे सीखता है अपनी गलतियों से। तो इसमें लॉजिक क्या होता है, इसका पूरा डिटेल एल्गोरिथम हम आगे सॉल्व करेंगे इन यूनिट नंबर 4। तो इनपुट हमारे पास आएगा, प्रोसेस करेंगे एंड देन विल जनरेट एन आउटपुट एंड देन वी सी कि जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है और जो आउटपुट होना चाहिए था उनमें कितना डिफरेंस है, क्या एरर है, एंड देन यूजिंग दैट एरर हम बैक प्रोपोगेट करेंगे, वापस जाएंगे, जो वेट्स हैं हर न्यूरॉन के उस वेट को करेक्ट करेंगे एंड देन फिर से फॉरवर्ड पास लेंगे, फिर देखेंगे पहले से एरर कितना कम हुआ, अभी भी जो होना चाहिए था वो नहीं है, फिर से वापस जाएंगे एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। दिस इज नोन एज बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम। सो दिस एल्गोरिथम वाज पॉपुलराइज्ड फॉलोइंग द यूज ऑफ मल्टी लेयर इन न्यूरल नेटवर्क एनहेंसिंग द लर्निंग कैपेबिलिटीज। आगे बढ़ते हैं अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस या एक्चुअल रियल लाइफ में जो चेंजेस हमें दिखने लगे। देखिए इन 1997 yes, IBM Deep Blue, a chess playing computer, famously beats the reigning world chess champion। तो उस समय जो वर्ल्ड का चेस चैंपियन था, जैसे हम आई थिंक ग्रैंड मास्टर बोलते हैं, है ना, तो उसको एक कंप्यूटर ने हराया। एंड चेस को आमतौर पे माना जाता है इट इज लाइक वेरी माइंड इंटेंसिव गेम, बहुत स्मार्ट आपको होना पड़ता है, कई कई साल की 10-10 20-20 30-30 साल लोग प्रैक्टिस करते हैं तब उस लेवल पर पहुंच पाते हैं, है ना, और कितने कॉम्बिनेशंस कितने पैटर्न याद होते हैं। जब कंप्यूटर ने हराया तो दिस वाज लाइक अ बिग थिंग कि हाँ अब कंप्यूटर की कैपेबिलिटी इतनी है कि कंप्यूटर भी ये काम कर सकता है। In 1998, AT&T Bell's laboratory achieved a significant process in digit recognition, notably enhancing the ability to recognize handwritten postcards for US Postal Service। तो फॉर एग्जाम्पल आप मान सकते हैं कि कोई हैंड रिटन पोस्ट कार्ड अगर है, मे बी एड्रेस अगर लिखा हो उसको डिटेक्ट करना है, तो ये काम 1998 से इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। एंड यू नो इसके अंदर सिग्निफिकेंट प्रोसेस हमने की। 21 सेंचुरी की बात करें तो आज तो AI यू नो न्यूरल नेटवर्क और चैट GPT और इस समय तो एकदम यू नो कोहराम मचा हुआ है, बट फिर भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देखें तो 2012 में गूगल ब्रेन एक डीप लर्निंग प्रोजेक्ट था। AlexNet 2012 अ डीप कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, इसको भी हम आगे डिटेल में समझेंगे। कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क होता है मतलब अगेन डीप लर्निंग जहाँ पे बहुत लेवल पे जाके हम डेटा पे काम कर रहे होते हैं, कॉन्वोल्यूशन जहाँ पे खासकर इमेज रिकॉग्निशन की हम बात करते हैं और स्पेसिफिक पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना, फेस रिकॉग्नाइज करना, स्पेसिफिक ह्यूमन को रिकॉग्नाइज करना, वो चीज़ यहाँ पर करते हैं। डीप फेस इन 2012 एंड डीप माइंड इन 2014 एंड 14 प्रोजेक्ट दैट एडवांस फेशियल रिकॉग्निशन एंड AI डिसीजन मेकिंग, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ। OpenAI, ResNet and UNet each contributed to advancement in AI capabilities from gameplay to medical imaging। तो एक तरह से पूरा आइडिया यहाँ पर आपने समझा। बात शुरू हुई 1943 से। एग्जैक्ट डिजिट्स याद रखने की शायद जरूरत नहीं है, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख भी सकते हैं, देख सकते हैं आपकी यूनिवर्सिटी में इस तरह का क्वेश्चन आया कि नहीं आया। बट व्हाट यू अंडरस्टैंड इज कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है, कैसे कैसे चीज़ें हमने समय के साथ सुधारी हैं। और पहले यू नो एक न्यूरॉन को हमने बना के देखा, फिर उसके बेस पे हमने थोड़ा थोड़ा टेस्ट रिकॉग्निशन करना शुरू किया, बैक प्रोपोगेशन आया, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क आया, हिडन लेयर का कंसेप्ट आया, एंड देन धीरे धीरे आज हम यहाँ तक पहुँचे। बट एग्जैक्ट मशीन लर्निंग क्या है वो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया। तो आइए अब बात करेंगे व्हाट इज मशीन लर्निंग इन डिटेल। अभी भी आप में से 75% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।